शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिया लोइस है और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आप मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो www.backtotorah.com पर देख सकते हैं और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पे बाइबल स्टडी इन उर्दू ग्रुप में मेरे आर्टिकल्स मौजूद हैं। अम, मैंने सोचा कि मेरा एक जो आर्टिकल मैंने जो जब मैंने नए आर्टिकल्स लिखना शुरू किए थे तो मैंने उसमें नए साल के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। उसमें मैंने बहुत ही कम मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दिया था नए साल के ऊपर, मगर ये है कि आज जो मैं इसी ही आर्टिकल को बेसिकली एक तरह से अपडेट कर रही हूँ, मगर ये है कि आपको इस ऑडियो में जो तफसील है वो ज़्यादा मिलेगी बनिस्बत उसके कि अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे। सो अब्रानी कैलेंडर जो है वो चांद और सूरज दोनों की गर्दिश को मिलाकर बनता है। अम, और उसकी भी एक ख़ास वजह है। अगर आप पैदाइश पहला बाब उसकी 14वीं आयत को देखें तो लिखा है, और खुदा ने कहा कि फल्क पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों। फिर आगे जो है 16वीं आयत में लिखा हुआ है, सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया। सो हमारे लिए ये जो नैयर अकबर और नैयर असगर यानी कि सूरज और चांद जो है दोनों ही बहुत अहमियत रखते हैं। उनकी गर्दिश जो है उसके मुताबिक अब्रानी कैलेंडर है। सो इसीलिए हमारे लिए इस कैलेंडर को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं वो रोमन कैलेंडर है। सो अगर हम रोमन कैलेंडर के मुताबिक चलेंगे तो हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये जो खुदावंद ने यहाँ पर इस आयत में पहले बाब की पैदाइश पहले बाब की 14वीं आयत में जो ज़मानों का ज़िक्र किया है वो ज़मानों से क्या मुराद है। पहली बात, उन ज़मानों से मुराद मोएदीम है। अब्रानी कलाम में जो है लफ्ज़ मोएदीम इस्तेमाल हुआ है जो कि खुदावंद की ईदों को ज़ाहिर करता है। सो मोएदीन को कि कब ईद शुरू होनी है, सारा कुछ ये जो सब कुछ जो है ये बेसिकली चांद की गर्दिश मेनली जो है वो चांद की गर्दिश पे होता है। मगर ये है कि जैसे हमारे रोमन कैलेंडर में 12 महीने हैं, वैसे ही अब्रानी कैलेंडर में जो है वो 12 महीने हैं। रोमन कैलेंडर में जो है वो 365 डेज हैं, 365 दिन है, और अब्रानी कैलेंडर में जो है वो 354-55 डेज हैं। एक महीना जो है वो 29 दिन का या 30 दिन का है, जबकि हमारा जो रोमन कैलेंडर है उसके मुताबिक 30 दिन, 31 दिन और फरवरी का महीना जो कि 28 या 29 दिन का होता है। लेकिन जो लीप ईयर जब पड़ता है तो लीप ईयर में एक और महीना ऐड किया जाता है। मैं आपको पहले महीनों के नाम बताती चलूं। अब्रानी महीना, अगर मैं बिब्लिकल कैलेंडर के मुताबिक बात करूं कि क्योंकि मैंने ये जो बिब्लिकल कैलेंडर के मुताबिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब्रानी कैलेंडर जो बनी इसराइल का सिविल कैलेंडर है, उसके मुताबिक जो नया साल जो है वो उनका 7वें महीने का पहला दिन बनता है, और जो कि तिश्री का महीना है, और कलाम मुकद्दस में जो है वो योम तरुआ की जो ईद है जो कि नरसिंगों की ईद है, या उसको रोश शाना बोलते हैं, तो उसको नया साल माना जाता है। मगर कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है खुदावंद ने खरूज के 12 बाब की दूसरी आयत में कहा, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। सो अगर आप खरूज के 12 बाब को पढ़ेंगे तो निसान के महीने की बात हो रही है। सो खुदावंद ने इस महीने को जो है वो साल का पहला महीना और महीनों का शुरू बोलने को कहा है। और साथ ही में अगर आप खरूज के 12 बाब को पढ़ें तो खुदावंद ने जो था वो ईद फसा को एक तरह से गार्ड करने को कहा था। सो गार्ड करने का जो
मतलब जो है वो ये बनता है कि जो बहार की ईदें हैं वो बहार के मौसम में रहें और जो ख़ज़ां की ईदें हैं वो ख़ज़ां के मौसम में रहें। अगर आपको मुस्लिम कैलेंडर का पता है तो मुस्लिम कैलेंडर का आपको इल्म होगा कि वो चाँद की गर्दिश पे है। सो चाँद की गर्दिश की वजह से जो है वो उनकी जो ईदें जो हैं वो उसी ही यू नो उनकी ईदें जो हैं वो मुख्तलिफ महीनों में पड़ती हैं। मगर जिस तरह से अबरानी कैलेंडर है उसके मुताबिक जो है निसान का महीना जो है वो हमेशा जो है हमारा मार्च और अप्रैल का महीना तब बनेगा तब पड़ता है। निसान का जो एक नाम जो हमें बाइबल में मिलता है वो अबीब भी है। कुछ और महीने भी हैं जिनके नाम जो हैं वो हमें बाइबल में मिलते हैं, मगर कुछ जो ये जो नाम है ये बाबली नाम है। सो अबीब जो है निसान एक ही महीना है। फिर दूसरा महीना जो है वो अयार का है जो कि अप्रैल और मई में पड़ता है। फिर तीसरा महीना जो है वो सिवान है, मई जून में पड़ता है। फिर चौथा महीना तामूज है जो कि जून जुलाई में पड़ता है। पांचवा महीना जो है वो आब है, जुलाई अगस्त में पड़ता है। छठा महीना जो है वो अलूल है, अगस्त सितंबर में पड़ता है। तिश्री जो है वो सितंबर अक्टूबर में पड़ती है। श्वान जो है वो अक्टूबर नवंबर में बनता है और कैसलव जो है वो नवंबर दिसंबर को पड़ता है। फिर तबेत है, तबेत या शवेत तबेत या तवेत बोलते हैं, दिसंबर जनवरी में बनता है। शबात जो है या शबात जो है उसको वो जनवरी फरवरी का महीना बनता है। और फिर अदार है, अदार फरवरी और मार्च है। सो जो लीप ईयर है उसमें 13वां महीना जो है वो अदार 1 और अदार 2। सो गो के अदार का महीना जो है वो वही 12 महीना ही है, लेकिन यह है कि लीप ईयर में जो है वो 13वां महीना जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से अगर आप वो हर लीप ईयर को अगर आप रोमन कैलेंडर को और इब्रानी कैलेंडर को देखें तो वो दिन जो हैं वो आपस में मैच कर जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जा रही क्योंकि मुझे साइंटिफिकली जो है वो इतना ज़्यादा नहीं इल्म है, मगर बात यह है कि जो दिन जो हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि रोमन कैलेंडर में दिन जो हैं वो कम हो जाते हैं और इब्रानी कैलेंडर में जो दिन है वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर में जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये थे महीनों के नाम। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया था कि बनी इसराइल जो है वो सिविल कैलेंडर के मुताबिक जो तिश्री का महीना जो कि 7वां महीना बनता है उसकी पहली तारीख को जो है वो नया साल मनाते हैं। बनी इसराइल जो है वो बेसिकली साल में 4 नए साल मनाते हैं। ईद फसा जो है जो निसान के महीने में पड़ती है, तो निसान जो है निसान एक नए साल का शुरू है। वो किस लिए नए साल का शुरू है? खरूज के 12 बाब की दूसरी आयत में हमने देखा कि खुदावंद ने कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। निसान जो है वो एक नया साल आ गया। फिर दूसरा नया साल जो मैंने बयान किया था कि तिश्री के पहला दिन जो है जो कि योम तरुआ की ईद है कि उसको भी नया साल माना जाता है। और फिर अलूल के जो पहला महीना है उसको भी नया साल माना जाता है, मगर वो नया साल जो है वो ज़रा फ़र्क नया साल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये वो साल है जब जानवरों के जो है वो दैयकी दी जाती है। जो पहलोठे के जो हम लोगों को बाइबल में जिक्र मिलता है उसके मुताबिक जो है वो पहलोठों की दैयकी का साल बनता है। सो इस वजह से जो है वो आप इसको भी एक नया साल ही अगर हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक देखें तो नया साल ही माना जाएगा। और फिर जो शबात का महीना है, शबात का
मेरे ज़हन से तारीख निकल रही है, लेकिन शबात की ये जो डेट है, आधा मेरा ख्याल में 14 बनता है, शायद 14 या 15 शबात बनता है, जब 15 शबात, जिसको दरख्तों का साल बोला जाता है। ये दरख्तों का साल इसलिए बोला जाता है क्योंकि नए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, इसलिए जो है इसको दरख्तों का साल, न्यू ईयर ऑफ ट्रीज बोला जाता है। मैंने बात की थी कि हमारा जो कैलेंडर, इब्रानी कैलेंडर जो है, वो सूरज और चांद दोनों की गर्दिश पे है, मगर मेनली जो है वो चांद की साइकिल के ऊपर है। एक्सक्यूज मी। अगर आप इब्रानी कैलेंडर में भी या कलाम मुकद्दस में भी देखें, तो कलाम मुकद्दस में जो है वो हम लोगों को जो है वो रोश खुदैश का जिक्र मिलेगा कि नए चांद को मनाने का जिक्र मिलेगा। रोश खुदैश जो है बेसिकली वो, अगर मैं उसको सही मानों में बताऊं तो इस दिन को जो है वो औरतों की, यहूदी लोग जो है, मसीहानिक यहूदी लोग हैं, वो इस दिन को जो है वो औरतों की छुट्टी का दिन पुकारते हैं, क्योंकि उस दिन औरतें जो हैं वो अपने घरेलू कामकाज से छुट्टी करती हैं और अपना जो टाइम जो है वो खास दुआओं में और तोरा की जो स्टडी है, तोरेत की स्टडी, उसमें गुजारती हैं। इसकी डिटेल में जो है वो मैं फिर कभी जाऊंगी। खुदेश जो है वो इब्रानी लफ्ज़ खादेश से निकला है, जिसका मतलब है नया। खुदेश जो है वो नए चांद को बोला जाता है, और सदर अदालत में, कलाम मुकद्दस में हमें सदर अदालत का जिक्र मिलता है। सनहेड्रिन में जिस तरह से नए चांद के नज़र आने का, जिस तरह से जो रवाज जो कायम था, या जो असूल उन्होंने कायम किए थे, वो क्या करते थे कि हर महीने की 30 तारीख को जो है वो अपनी अदालत में बैठते थे, और क्या होता था कि कम से कम 2 लोग जो थे वो गवाह के तौर पर आते थे, ये बताने के लिए कि उन्होंने पिछली रात को जो है वो चांद देखा था, नया चांद देखा था या नहीं देखा था। मगर जब लोग उनके सामने आते हैं तो वो सदर अदालत जो थी वो सवाल पूछती थी कि अच्छा, अगर तुमने देखा था तो वो सूरज की किस सिमत की तरफ को था, सूरज के मुताबिक किस सिमत की तरफ को था, जनूब में था, शुमाल में था, और कितना ऊंचा था, और जो क्रेसेंट, जो टिप जो थी उसकी, वो किस साइड की तरफ को थी, कितना चौड़ा था। सवाल जो थे वो उनसे इंडिविजुअली पूछे जाते थे, एक एक करके पूछा जाता था, मगर जो बुजुर्ग होते थे उनको, जो उम्र में ज़्यादा होते थे, उनसे पहले पूछा जाता था। मगर बाद में जब दूसरी हैकल की तबाही हुई थी, तो उसके बाद काफ़ी सालों के बाद जो था, हिलाल को मुझे वो क्या कहना चाहिए कि कैलेंडर जो था वो डेडिकेट किया गया था, क्योंकि जो यहूदी रैबाई जो थे, उलमा वगैरह जो थे, उन्होंने सूरज और चांद की साइकिल को वो देखकर बहुत बारीक बीनी से जो है अब एक वो कैलेंडर तैयार किया है जो कि बेशक चांद की साइकिल के ऊपर ही पड़ता है, मगर ये है कि उन्होंने इसको एक तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड कर डाला हुआ है। हमारे लिए जो है, ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हमारे लिए जो है ये कैलेंडर जो है वो अहमियत रखता है।
क्योंकि अगर आप खुद सोचें, कलाम मुकद्दस में जो है लिखा हुआ है, सो शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन हुआ। सो हम लोगों को कलाम मुकद्दस में जो दिन जो है वो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन नजर आता है। मगर अगर हम बात करें महीनों की, तो महीने जो हैं वो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि खुदावंद की ईदें उनमें पड़ती हैं, और खुदावंद की ईदों और दिनों को जानना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि मुकाशवा की किताब की जो स्टडी जो है वो बहुत थॉरो स्टडी है। अगर वेल नॉट स्टडी, आई मीन के उस मुकाशवा की किताब में जो जिस तरह से बयान किया गया, अगर आप उसका मुताला करें तो आपको उसको उस मुताले को समझने के लिए जो है आपको इब्रानी कैलेंडर का जो है पता होना चाहिए। सो ये जो था ये थोड़ा बहुत एक सादा सा इंट्रोडक्शन था। जो ख़ास बात मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो इब्रानी कैलेंडर है, इसके हर महीने में कुछ ना कुछ जो है वो रहता है। जैसे कि निसान के महीने में जो है वो कलाम मुकद्दस की 3 ईदें, ईद फसह, ईद फतीर और फिर पहले फलों की ईद पड़ती है। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों को एआर का पता है। हमारे जो वो मुझे क्या कहना चाहिए कि जो काउंटिंग के जो दिन है कि क्या चीज़ जो है वो कब हो रही है, उसमें जो है वो लैग बे उमार यानी कि जो वो जो पोलों के जो गिनना है, उमर को जो गिनना है, वो उसकी काउंटिंग चल रही होती है। फिर सिवान में जो है वो शबोत पड़ता है। तामूज में जो है वो रोज़ा पड़ता है। आव के जो महीना है उसमें भी रोज़ा पड़ता है, मगर तिशा बी आब जो है वो एक ख़ास टर्म है जो कि हैकल की तबाही को और वो उसको अफ़सोस के दिनों को जो है वो मातम के दिनों को जो है वो करता है। अलूल जो है वो हमारे वो दिन है जिनमें मातम चल रहे होते हैं कि पहली हैकल और दूसरी हैकल जो थी वो इन दिनों में कैसे उसके ऊपर कब्जा किया गया, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तिशरी जो है वो उसमें हमें फिर दोबारा से कलाम मुकद्दस की 3 बड़ी ईदें जो हैं वो मिलती हैं, रोश शाना, योम तरुआ जिसको बोलते हैं, योम कपूर और सुकोत। और फिर उसके बाद खशेवन है जो इस महीने में कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी मनाने को नहीं मिलता है, मगर फिर कैसलेव के महीने में हानुका आ जाता है। फिर तवेत का जो महीना है वो भी ऐसे कि हानुका जो है वो उसका एक तरह से तकरीबन एंड हो रहा होता है। और शावेत जो है उसमें तोबे शावेत जो कि जिसको मैंने बताया कि दरख्तों के का नया साल है, और फिर अदार में जो है वो पूरे माते हैं। सो हर अबरानी महीने में कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहता है। इवन कि जो रोश ख्वादेश है उसको भी ख़ास एक माइनर हॉलिडे के तौर पे मनाया जाता है। सो अहमियत रखता है। बट उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो से जो है बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत जो है वो इब्रानी कैलेंडर के बारे में पता चल गया होगा। सो नेक्स्ट टाइम खुदावंद ने चाहा तो हम एक नए मौजू पर बात करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हों। आप सबको शलोम।